Right. So you have already learned about how to do sajda. You did first sajda. The same way you're supposed to do second sajda. Now you see on the screen it is written that do the second prostration just like the first prostration. And this is also first. You cannot miss it. Okay. So in Urdu, we would say point number 14 is दूसरा सजदा. किस तरह करना है? पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा करे. और ये दूसरा सजदा पहले सजदे की तरह ही फर्ज है. ये भी फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है. ठीक है. अच्छा, ये दूसरा सजदा करने के बाद अब वो औरत खड़ी हो जाएगी दूसरी रकात के लिए. आप जहन में रखें कि जब वो पहला सजदा उसने किया था तो पहला सजदा करने के बाद वो खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि वो जलसा में बैठ गई थी. और उस जलसे के बाद उसने दूसरा सजदा किया था. अब हो गया है दूसरा सजदा मुकम्मल. दूसरा सजदा मुकम्मल होने के बाद एक ये हो गई है एक रकात मुकम्मल. वन रकात इज कंप्लीटेड नाउ आफ्टर सेकंड सजदा. नाउ शी सपोज टू स्टैंड अप फॉर सेकंड रकात. राइट. ओके. So let's learn about second rakat, how to do it the same way we have to do it. But there are some things that is different. Number one, point number 15, दूसरी रकात. सजदा मुकम्मल करके. कौन सा सजदा मुकम्मल करके? दूसरा सजदा. जी. दूसरा सजदा मुकम्मल करके अल्लाह अकबर कहती हुई दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाए. इस इस पूरी लाइन में ये जो दूसरी रकात के लिए खड़ी हुई है, जब ये खड़ी हो जाएगी वो कहलाएगा क़याम. वो तो होगा फर्ज. लेकिन सजदा मुकम्मल करके जो ये अल्लाह अकबर कहती हुई खड़ी हुई है, तो इसका अल्लाह अकबर कहना ये सुन्नत है. यहाँ पे जो सुन्नत लिखा है इसका ये मतलब है. अब जाहिर सी बात है, जब वो खड़ी हो गई तो जाहिर सी बात है हाथ बांध लेगी. जैसे थे उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखे थे. क़याम के अंदर आ चुकी है. क़याम में दूसरी रकात में आप पहली रकात को ज़रा गौर से सोचें कि जब आपका पहली रकात का क़याम स्टार्ट हुआ था उस वक्त क्या किया था आपने? सना पढ़ी थी. फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था. फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा था. फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी थी. उसके बाद कोई सूरत पढ़ी थी, इन्ना आतैनाकल कौसर या कुल हुवल्लाहु अहद. ये वाली पूरी मुकम्मल सूरत पढ़ी थी. ऑल टुगेदर ये सारा मिला के हो गया किराअत. लेकिन जब दूसरी रकात के लिए खड़ी होगी तो सना नहीं पड़ेगी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पड़ेगी. देखें क्या लिखा है इसमें, सेकंड पार्ट में लिखा है, दूसरी वाली जो लाइन है इसमें लिखा है कि दूसरी रकात में किरात से पहले सिर्फ तस्मिया पढ़े. तस्मिया किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हाँ जी. किरात से पहले यानी सूरतुल फातिहा और वो जो सूरत मिलाते हैं उससे पहले सिर्फ तस्मिया पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस. अच्छा, उसके बाद क्या करेगी? सूरतुल फातिहा पढ़ेगी. तस्मिया पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेगी. फिर वो सूरत पढ़ेगी. सूरत पढ़ने के बाद रुकू करेगी. ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं. अब हम दूसरी रकात में सारे पार्ट्स रिपीट नहीं करेंगे. हाँ, हम रिमाइंड कर लेते हैं कि अब उसके बाद वो रुकू करेगी. जिस तरह रुकू करने का तरीका हमने पिछली लेसन में सीखा है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए कौमा में खड़ी होगी, रब्बना वलकल हम्द यूं कहेगी. और उसके बाद चली जाएगी पहला सजदा करने के लिए जमीन. पहला सजदा करेगी. पहला सजदा करने के बाद जलसे में बैठेगी. अल्लाह अकबर कहते हुए जलसे में बैठेगी. जलसे में कुछ देर स्टे करेगी, जो थोड़ा मैंने आपको बताया कि तादील करना होता है. ये जो जलसा किया है इसके बाद क्या करेगी? इसके बाद दूसरे सजदे में जाएगी. तो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि ये रकात भी पहली रकात की तरह मुकम्मल कर ले, यानी दूसरे सजदे तक चली जाए. जब वो दूसरा सजदा कर चुकेगी तो इसका मतलब पता है क्या होगा? अब उसकी टोटल रकात कितनी हो चुकी? दो. दो रकात मुकम्मल हो चुकी. अब क्या करेगी? अब डिपेंड करता है. देखिए, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हम नमाज का तरीका सीख रहे हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दो रकात नमाज है. तो दो रकातें तो हो गई. तो अब यकीनन दूसरा सजदा करने के बाद वो तीसरी रकात के लिए तो खड़ी खड़ी नहीं होगी. नहीं होगी तीसरी, बल्कि बैठ जाएगी. जैसे अभी जलसे में बैठने का तरीका सिखाया गया बिल्कुल उसी तरह से बैठ जाएगी. हाँ, अलबत्ता ये बात है कि ये जो अब बैठेगी इसका ये वाला बैठना जलसा नहीं कहलाएगा. जलसे की तरह तो बैठेगी, पोजीशन बिल्कुल उसी तरह से होगी, पाँव उसी तरह से राइट साइड की तरफ निकले हुए होंगे, हाथ दोनों हाथ जो है वो अपनी रानों के ऊपर रखे हुए होंगे. लेकिन इसको जलसा नहीं कहते, क्योंकि इसमें अब हमने कुछ और परफॉर्म करना है. इसका नाम है कादा. कादा. अच्छा, कादा भी नमाज में ना दो होते हैं. अगर दो रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो एक ही कादा है, एंड जिसमें हो जाएगा नमाज का, बस. ठीक है. और अगर चार रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर दो मरतबा कादा होगा. तो पहले वाले को फर्स्ट कहेंगे
और दूसरे वाला जो कादा होगा ना उसको, जो कि तीसरी और चौथी रकात मुकम्मल करने के बाद, 4 रकात पूरी मुकम्मल कर लेने के बाद जब बैठेंगे कादा में ना, उसको बोल देंगे लास्ट कादा। एक हो जाएगा फर्स्ट, एक हो जाएगा लास्ट। अच्छा, इसी बात को समझें। जी सेकंड रकात, आफ्टर कंप्लीटिंग सजदा, द सेकंड सजदा, stand up for the second rakat saying Allahu Akbar, and your saying Allahu Akbar is in the category of sunnah. Okay, right now you are in the second rakat. In the second rakat, in the qiyam, just recite only tasmiyah before the qiraat. Before the qiraat, you're only supposed to say Bismillahir Rahmanir Rahim and then start Alhamdulillahi Rabbil Alameen, complete, and then add a surah and complete this rakat just like you did first rakat. Complete this rakat like the first rakat. That's it. Okay. The next, you have done second sajda of this second rakat. So your two rakats are complete now. So you're supposed to stand up or whatever. No, you're not supposed to stand up. I'm sorry. You're supposed to sit again for qada, just like jalsa. Sitting between two prostration is called jalsa, but sitting after both of your sajdas is called qada. You have completed two sajdas of second rakat. Now you're going to sit in the qada. So our second rakat is complete. Alhamdulillah. When rising from the second sajda, say Allahu Akbar, and then what to do next? Let's move on to the next session, and that will be qada.